हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमारा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पर्यंत डिस्कस हो सारी ना ए डिस्कस करवा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये गोटे इंपोर्टेंट पार्ट द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to a plus ib is denoted by this symbol mod z and is defined as mod z equal to root over of a square plus b square और दिस इक्वल ऑल्सो तुम एक्सप्रेस करी पार स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर तो एक्चुअली एटा कौन हमर रियल पार्ट ऑफ जेड अच्छे बी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो ए स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर फॉर एग्जांपल लेट z इक्वल टू मो -3 प्लस 4i यूज कर ले तो क्वेश्चन थी वो फाइंड mod z then mod z equal to mod -3 plus 4i -3 plus 4i this equal to तो a equal here अच्छी -3 b equal to 4 अच्छी तो फॉर्मूला अप्लाई करिवा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर इक्वल टू -3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 रो स्क्वायर 9 प्लस 4 रो स्क्वायर 16 तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 बट 25 रो स्क्वायर रूट तो ऑलवेज हमारा प्लस माइनस हवा कथा बट मॉड अच्छी तो तुम्हें ऑलवेज कौन करिवो ना 5 यूज करिवो माइनस करिवो ने कहना मॉड टा हमर ओडे लेंथ अछि तो मॉड z इक्वल टू माने मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू ऑलवेज कौन हबो ना पॉजिटिव रे ही एंड हबो माने 5 ही करिवो ठीक अछि देन ला properties of modulus of a complex number so property number 1 first property mod z equal to mod z conjugate equals to mod minus z तो तुम्हें चाहिए इजीली वेरीफाई करि परिबो गोटे z equal to x plus iy की a plus ib नै जीवो mod z फाइंड करिवो देन कंजुगेट रो mod फाइंड करिवो माइनस z रो mod फाइंड करे देखो तुमको ऑल आर इक्वल मिलिबो बस एबे तुम्हें किंतु प्रैक्टिस करी मन रखियो mod z equal to mod z conjugate mod minus z then property number 2 z into z conjugate equal to mod z रो स्क्वायर ता mod z रो स्क्वायर तो ये भी गोटे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हमको दरकार आसीबो z into z conjugate equal to mod z रो स्क्वायर तुम इजीली वेरीफाई करि परिबो गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर नै जीवो z equal x plus iy LHS बाहर करिवो RHS बाहर करे देखियो डेफिनेटली मोर इक्वल हबो किछि डिफिकल्ट पार्ट नो बस प्रॉपर्टी मन रखिबो z into z conjugate equal to mod z रो स्क्वायर then property number 3 z1 into z2 रो mod equal to z1 रो mod into z2 रो mod z1 into z2 रो mod equal to z1 रो mod into z2 रो mod then property number 4 z1 divided by z2 तारा mod तो z1 by z2 रो mod तो ये z2 अच्छी z2 तो z1 by z2 रो mod equal to mod z1 divided by mod z2 और provided z2 तक not equals to 0 provided z2 is not equals to 0 तो mod z1 by z2 equal to mod z1 by mod z2 provided z2 is not equal to 0 तो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 रो मु थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ कर दो तुम एक्जाक्टली सेमती फर्स्ट सेकंड और फोर्थ भी चाहे प्रूफ करि परिबो ठीक अछि तो हम थर्ड प्रॉपर्टी रो प्रूफ करिबा तो थर्ड प्रॉपर्टी अच्छी mod z1 into z2 तार mod अच्छी तो लेट ने जीवो लेट मु थर्ड प्रॉपर्टी रो प्रूफ करछि ना लेट z1 equal to a plus ib z2 equal to c plus id ठीक अछि तो मोर LHS z1 into z2 अच्छी ताके z1 into z2 फाइंड करिवा तो z1 into z2 a plus ib into c plus id ठीक अछि तो तुमे मल्टीप्लिकेशन करिवो तो ac प्लस तो ए आई डी आई बी सी तो आई कॉमन थी वो तुम्हें आई इंटू ए डी प्लस बी सी कर देव तुम्हें मल्टीप्लिकेशन कर देन कॉमन नब तो आई बी इला आई डी आई स्क्वायर तो -1 तो ये माइनस बी डी थी वो द रीजन सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तुम्हें आगे मल्टीप्लिकेशन कर देन आई स्क्वायर -1 पुट कला तुमको ये लाइन मिल जाव तो दिस इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी ठीक अच्छे तो ये z1 इंटू z2 रा रिजल्ट बट मत mod z1 इंटू z2 दरकार तो mod z1 इंटू z2 इक्वल्स टू mod ac माइनस bd
प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी तर मोड फाइंड करिवा तो मोड रो फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने रियल पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी माइनस बी डी तर स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए डी प्लस बी सी रो होल स्क्वायर देन एक्सपेंशन करिवा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी डी तो ए सी बी डी अच्छी तो ए बी सी डी कर दे माइनस 2 इंटू ए बी सी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस तुम 2 इंटू ए बी सी डी ठीक अच्छे ना 2 इंटू ए बी सी डी तो ये कैंसिल हो तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप में कौन कर फैक्टराइज करदे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर मुझे ए स्क्वायर कॉमन नहीं गली तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन नहीं जीव तो ये डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर देन तुम्हें अगेन तुम्हारा कॉमन अच्छी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन नहीं जीव इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मत mod z1 इंटू z2 रिजल्ट मिलगला ठीक अच्छे देन आम RHS फाइंड करिया तो RHS आमर z1 mod इंटू z2 mod अच्छी तो z1 mod ला a प्लस ib mod इंटू mod c प्लस id तो mod फाइंड करियो तो यार mod तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस id mod आसीबो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बस दिस इक्वल टू मिलता रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना भी देखो तुम्हारा LHS रिजल्ट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अच्छी तो LHS RHS का एक्सप्रेशन सेम अच्छी देयरफॉर mod z1 इंटू z2 इक्वल्स टू mod z1 इंटू mod z2 तो सेम ती तुम्हें एक्जाक्टली सिमिलरली तुम्हें फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ भी इजिली प्रूफ करें मॉड जेड यदि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी हमको गिवन दे देन आम मॉड जेड फॉर्मूला यूज करवा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली केमती रिप्रेजेंट करवा ये टॉपिक में से डिस्कस करवा ठीक अच्छे और कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिकटा बहुत इंपोर्टेंट ठीक से न बुझीब तो बहुत क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हेनी ठीक अच्छे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश ऑरिजिन इन रियल प्लेन तमें एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कंसीडर करते वाई भी हमारा रियल एक्सिस थिला बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन तो प्लेन टाला हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन और तक हमें कहबा आर्गेंट प्लेन ठीक अच्छे तो इन कॉम्प्लेक्स प्लेन तो एक्स एक्सिस को हमें यूज करबा रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हमें यूज करबा इमेजिनरी एक्सिस तो हमारा रियल प्लेन रे जेमती हमें एक्स डिस्टेंस सपोज ये डिस्टेंस हमर एक्स अच्छी तो डिस्टेंस हमर सपोज वाई अच्छी डिस्टेंस वाई अच्छी तो डेफिनेटली पॉइंट हमर थिला पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई थिला तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर तो मुझे पॉइंट पी एक्स वाई नहीं छी बट एक्चुअली पॉइंट को हमें केमते रिप्रेजेंट करबा ना दिस इक्वल टू जेड इक्वल टू हमें नबा एक्स प्लस आई वाई तो कॉम्प्लेक्स प्लेन रे ते पॉइंट हमर रिप्रेजेंट को एक्स प्लस आई वाई और इक्विवेलेंट हमें एक्स वाई कहले भी करेक्ट हम ठीक अच्छे तो पॉइंट को हमें सेठी हमें रियल प्लेन रे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें सेटा कोऑर्डिनेट कोतले तो हियर हमें कौन कहबे ना एफ एक्स ए एफ एफ आई एक्स इला एफ एक्स ऑफ द पॉइंट पी तो पी पॉइंट ला एक्स वाई रो कॉम्प्लेक्स नंबर ला एक्स प्लस आई वाई तक हमें डिनोट कर दो जेड ठीक अच्छे तो हमारे ये डिस्टेंस डेफिनेटली वाई डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस हमारे एक्स अच्छे तो ओपी डिस्टेंस को मु लेट नहीं गली आर
ठीक अच्छे। तो क्लीयरली करना आर इक्वल टू आमर स्क्वायर रूट ये तो क्लीयरली 90 डिग्री अच्छी मैंने तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अच्छी तो अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छी तो दिस इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड रो स्क्वायर अच्छी प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रो स्क्वायर अच्छी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट ऑफ z रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रो स्क्वायर। तो क्लीयरली करना तो r इक्वल टू हमरो ये फार्मूला थिला मॉड z रे तो क्लीयरली हमको r इक्वल टू मिलला मॉड z। तो हमरो मॉड z कहला माने हम कोन करियो ना r फाइंड करियो r इक्वल टू फार्मूला मिलला स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रो स्क्वायर। तो हमको r मिल गला r ला मॉड z इक्वल टू फार्मूला square root of x square plus y square. Let the angle between line segment OP and positive direction of x axis let this angle theta. यदि एंगल नंबर थीटा है तो क्लीयरली करना tan थीटा हमें सेम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करिए tan थीटा इक्वल हमको मिलला y by x। तो दिस इक्वल टू दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल हमको मिलला tan इनवर्स y by x। जो tan इनवर्स y by x मिलला थीटा तो थीटा को हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन रे कौन रिप्रेजेंट करिबा ना आर्गुमेंट ARG माने आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू हमरो थीटा और थीटा इक्वल टू फार्मूला सिगला tan इनवर्स y by x। तो तुम टिके प्रैक्टिस करी मन रखिबो फर्स्ट ईयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री न थिले भी तुम यूज करि परिबो tan थीटा इक्वल टू y by x यूज करि परिबो और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y by x यूज करि परिबो। तो हमरो आर्गुमेंट ऑफ z थीटा तो हमें कोन कहबो ना आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कोन दे AMP ऑफ z भी यूज करि परिबो ARG ऑफ z भी यूज करि परिबो। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स y by x और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y by x। r इक्वल हमको मिला मॉड z इक्वल टू हम यूज करि परिबो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक अच्छे। तो हमरो जो प्लेन टा में हमें एबे डिस्कस कर छते प्लेन टा को हमें कोन कहबा ना कॉम्प्लेक्स प्लेन और एर्गेंट प्लेन ARGAND एडगर प्लेन। तो एर्गेंट प्लेन कहले भी तुम्हारा करेक्ट है कॉम्प्लेक्स प्लेन कहले भी करेक्ट है ओके के गॉसियन प्लेन कहते बट हमें जनरली यूज करिबा एर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक अच्छे। तो मोर पॉइंट P मिलना तो हमें रिप्रेजेंट कर x प्लस आई वाई। तो मोर लेंथ ऑफ OP है r इक्वल टू मॉड z इक्वल रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक अच्छे। आउ थीटा इक्वल टू मिलला tan इनवर्स y by x। तो थीटा को हमें कहबा आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते AMP ऑफ z भी कहले करेक्ट हेबो ARG ऑफ z कहले भी तो फार्मूला अप्लाई करियो tan इनवर्स y by x। ठीक अच्छे। देन ला नेक्स्ट सपोज P रो मो इमेजिनली अबाउट x एक्सिस तो हमरो जो इमेज मिलला तो पॉइंट ला लेट P डैश यदि x डिस्टेंस अछि यार तो डेफिनेटली x डिस्टेंस रहइबो बट y अछि तो एठी हमरो कोऑर्डिनेट -y हे जीवो। तो ये पॉइंट एक्चुअली हमरो करना z कॉन्जुगेट इक्वल टू x -iy। तो ठीक से मन पगा कंजुगेट ऑफ x प्लस iy तो x -iy थिला ना तो हमरो p रो इमेज आसीबो p डैश तो p डैश ता हमरो x, -y हेबो एक्चुअली ए पॉइंट करना इमेज ऑफ द पॉइंट x प्लस iy विथ रिस्पेक्ट टू हमरो x एक्सिस अछि। तो हमरो ई टॉपिक रे कोन मिललो ना नंबर 1 फार्मूला r इक्वल मॉड z स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y by x। थीटा को हमें आर्गुमेंट ऑफ z भी कहि परिबा एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहले करेक्ट हबो। जहां हम डिस्कस करि देखे सब पॉइंट वाइज में दे दै छै नोट करिके सब हमें ऑलरेडी डिस्कस करि सरेनी। तो फर्स्ट पॉइंट अछि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस iy कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट pxy ऑन द प्लेन ऑफ व्हिच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और एर्गेंट प्लेन ऑलरेडी मु तुमको कहि सरेनी। ठीक अछि। और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP तो OP रो लेंथ केते मु r कहतली r इक्वल टू मॉड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ई सब हमें डिस्कस करि सरेनी। ठीक अछि। देन थर्ड पॉइंट द एंगल थीटा इक्वल टू मु कहै छी ना आर्गुमेंट ऑफ z द एंगल थीटा व्हिच OP मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ z और दिस इज डिनोटेड बाय ARG ऑफ z। ये ला आर्गुमेंट ऑफ z केबे एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते AMP ऑफ z। ठीक अछि। तो आर्गुमेंट ऑफ z रो फार्मूला मिलला थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू फार्मूला tan इनवर्स y by x। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करि सचन ए पार्ट रे। तो लास्ट पॉइंट है हम इंपोर्टेंट पॉइंट द आर्गुमेंट थीटा व्हिच सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी
सपोज थीटा आमर ए रेंज रे आसिला देन आम थीटा को कौन कहबा ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आम ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर रे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड यूज करबा। तो माने थीटा रा रेंज हला ग्रेटर देन -पाई और लेस देन इक्वल पाई। ए रेंज रे आम थीटा यूज करके सब इक्वेशन आम सॉल्व करबा। ठीक अछि, जो थीटा हमर ग्रेटर देन -पाई लेस देन इक्वल पाई रहला तले आम थीटा को कौन कहबा ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ये पार्ट बहुत इंपोर्टेंट मैं ठीक से बुझिबो, ठीक प्रैक्टिस करिवो देन तुम पे आगोडा सब इजी हे जिवो। तो आमर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पार्ट रे मॉड जेड केमती फाइंड करले से भी डिस्कस हो गलो। थीटा केमती फाइंड करबा खाली फार्मूला दे छि। तो मॉड जेड रा फार्मूला थिला स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा रा फार्मूला थिला tan इनवर्स y बाय x। बट सपोज हम क्वेश्चन देला फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -2 प्लस 2 रूट 3i। तो यार मते मॉडुलस फाइंड करियर अछि एंड आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करियर अछि। तो मैं सॉल्यूशन रे फर्स्ट स्टार्ट केमती करिवो ना जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे छि आगे में x और y फाइंड करिवो। तो x हमर रियल पार्ट x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट दिस वन अछि 2 रूट 3। ठीक अछि, तो क्वेश्चन दे छि फाइंड द मॉडुलस। तो मॉड z इक्वल टू फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 रो स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रो स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 4 3 तो प्लस 12 बस जीवो। तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 मिलला तो इक्वल्स टू हमर 4 हवा। मॉड अछि तो ऑलवेज हमें पॉजिटिव रे एंड करिवा। बट सेकंड पार्ट दे छि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करिवो तो आर्गुमेंट ऑफ z तो दिस इक्वल टू फार्मूला थिला tan इनवर्स y बाय x। तो एटा केमती सॉल्व करिवो तो पे आगे वर्किंग रूल डिस्कस करिवो तापर हमें बाहर करिया। मते आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करियर अछि मींस मते थीटा टा फाइंड करियर अछि। तो थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो केमती सॉल्व करिवो तो आगे वर्किंग रूल डिस्कस करिवो देन हमें थीटा फाइंड करिवो। तो आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करल को तुम स्टेप 1 रे कोन करिवो ना ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स mod y बाय x। एटी ब्रैकेट अछि mod अछि तो ये tan इनवर्स mod y बाय x फाइंड करिवो और सेटा ऑलवेज करना लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 तुम सेही रेंज रे फाइंड करिवो। मीन सपोज मु देखो अल्फा नै गली तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स mod y बाय x। ठीक अछि, तो आगे हमें ए वैल्यू टा फाइंड करिवो बट अल्फा रा रेंज कोन मिलला ना ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। तो हमें ए रेंज रे आगे अल्फा फाइंड करिवा। यदि वंस हमको अल्फा मिली गला देन कौन करियो ना स्टेप 2 रे डिटरमिन इन व्हिच क्वाड्रेंट द पॉइंट pxy बिलोंग्स। तमरो xy पॉइंट अछि माने फर्स्ट क्वाड्रेंट हे पारे, सेकंड हे पारे, थर्ड हे पारे, फोर्थ हे पारे। तो जो क्वाड्रेंट थिबो आगे टिके चेक करिवो देन तुमे कोन करिवो ना आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करिवो। तो आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करिवार रूल्स करनो सपोज pxy यदि पॉइंट मोर फर्स्ट क्वाड्रेंट थिबो देन हमें यूज करिवो थीटा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, प्रैक्टिस करी मन रखियो थीटा कहला माने आर्गुमेंट ऑफ z तो हमें थीटा इक्वल टू अल्फा यूज करिवो। सपोज ए पॉइंट हमर सेकंड क्वाड्रेंट थिबो यदि सेकंड क्वाड्रेंट ये हमर फर्स्ट क्वाड्रेंट ना ये द सेकंड क्वाड्रेंट यदि सेकंड क्वाड्रेंट थिबो pxy देन तुमे यूज करिवो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो हमरो रेंज थिला थीटा रा प्रिंसिपल आर्गुमेंट रेंज थिला ग्रेटर देन -पाई और लेस देन इक्वल पाई। हमें से रेंज रे फाइंड करिवा। यदि पॉइंट हमरो सेकंड क्वाड्रेंट थिबो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा यूज करिवा। सपोज पॉइंट हमरो थर्ड क्वाड्रेंट रे छी तो हमर ये थर्ड क्वाड्रेंट ना तो येला थर्ड क्वाड्रेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट रे हमें थीटा यूज करिवा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो हमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करिवार अछि तो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा यूज करिवा। सपोज हमरो पॉइंट pxy यदि पॉइंट हमरो फोर्थ क्वाड्रेंट थिबो देन तुमे यूज करिवो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो ये सब तुमे टिके प्रैक्टिस करी मन रखिवो और तुमे तार डायरेक्ट मेथड भी सॉल्व करी बाहर करी परिवो बट ये वर्किंग रूल यूज करी तुम पे डेफिनेटली इजी हबो। फर्स्ट क्वाड्रेंट थिबो थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट थिबो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट रे पॉइंट थिबो तो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट थिबो देन हमें थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा यूज करिवा। आगे हमें वर्किंग रूल यूज करी सॉल्व करियो देन हमें डायरेक्ट मेथड भी सॉल्व केमती करिवा सेटा भी डिस्कस करिवा। ठीक अछि, तो हमरो फर्स्ट स्टेप रे कोन करिवा ना अल्फा फाइंड करिया। हमको एक्चुअली थीटा फाइंड करिवार अछि। थीटा
मैंने आर्गुमेंट ऑफ z तो मु कौन कले ना अल्फा आगे फाइंड कले अल्फा हमर आंसर न हमर थीटा ही आंसर आसीबो ना तो अल्फा इक्वल टू फार्मूला हला tan इनवर्स mod y by x और दिस इम्प्लाइज तुम्हें यूज करि परिबो tan इनवर्स तो tan इनवर्स अल्फा इक्वल tan इनवर्स दिस अछि तो tan अल्फा इक्वल टू mod y by x जे तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जाना थिबो तो तुम इनवर्स यूज करिवो अदरवाइज तुम tan अल्फा इक्वल टू mod y by x भी यूज करि परिबो तो दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू mod y by x y इक्वल टू हमर 2√3 अछि डिवाइड बाय -2 अछि तो ये कैंसिल हो जीवो तो ये mod -√3 तो इक्वल्स टू हमको √3 मिलला यदि हमरो tan अल्फा √3 मिलला हमको तो अल्फा तो 0 रु 90 भितर फाइंड करिवार अछि तो हम यूज करि परिबा tan अल्फा इक्वल टू tan 60 डिग्री मींस π/3 √3 हला 60 डिग्री तो π/3 यूज करिवो देन तुमको देखो अल्फा मिल गला π/3 तो ऑलवेज करना तुम्हें अल्फा टा 0 रु 90 भितर फाइंड करे सेटा तो हमर आंसर नो हमर आंसर ला थीटा तुम थीटा बाहर करिया पे ये ला स्टेप 1 अल्फा फाइंड कर दबा देन पॉइंट चेक करिवा पॉइंट हमर देखो सिंस x, y तो x, y इक्वल टू हमर अछि -2, 2√3 तो x नेगेटिव अछि y पॉजिटिव अछि x नेगेटिव y पॉजिटिव एंड डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट तो सिंस x, y lies in the second quadrant देन हमें यूज करिबा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा तो पाई माइनस π/3 तो इक्वल्स टू 3 पाई माइनस पाई तो 3 पाई माइनस पाई ला 2 पाई डिवाइड बाय 3 तो एक्चुअली हमको थीटा इक्वल टू मिलला 2 पाई/3 और तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू मिलला 2 पाई/3 तो इटा ला आंसर तो आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करियर अछि तो तुम आगे स्टेप 1 रे कौन करिवो ना अल्फा फाइंड करिवो अल्फा रा रेंज दिया 0 टू 90 तुम 0 टू 90 भीतर ही अल्फा फाइंड कर दबा देन देखियो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट थिले थीटा इक्वल अल्फा यूज कर दबा सेकेंड क्वाड्रेंट थीबो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा यूज करिवो पॉइंट यदि थर्ड क्वाड्रेंट थीबो तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा यदि फोर्थ क्वाड्रेंट थीबो देन थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा यूज करिवो तुमको इजीली थीटा मिल जीवो और आर्गुमेंट ऑफ z मिल जीवो ठीक अछि तो सपोज तुम दीटा स्टेप न करिवो यदि तुम सिंगल स्टेप रे करिया पे चाहिबो तो तुमरो सेकंड मेथड ला और तो थीटा इक्वल टू तुम यूज करिवो tan इनवर्स तो इठी mod यूज करिवनी y/x यूज करियो डायरेक्ट y/x और tan थीटा इक्वल टू y/x यूज करिवो तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू y/x भी यूज करि परिबो ठीक अछि तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू y तो y त हमर 2√3 डिवाइड बाय अछि -2 तो इक्वल्स टू मिलला -√3 देन कौन करियो ना tan थीटा हमर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो पीरियडिक थाए ना तो -√3 तो हमर डिफरेंट एंगल आसे जेबो तो हमें कौन करिबा पॉइंट ये पॉइंट चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट रे -√3 अछि माने डेफिनेटली tan 2 पाई/3 तो tan 120 डिग्री रे वैल्यू -√3 तो एटा मु केमती चूज करिने पॉइंट हमर सेकंड क्वाड्रेंट अछि तो मु एंगल रे सेकंड क्वाड्रेंट रे ही चूज करिए -√3 अछि -√3 देन डिफरेंट एंगल रे वैल्यू आसे जीवो बट हमें सेकंड क्वाड्रेंट रे ही चूज करिबा सेकंड क्वाड्रेंट 2 पाई/3 हला tan 2 पाई/3 -√3 तो -√3 मु यूज करी tan 2 पाई/3 तो tan थीटा इक्वल tan 2 पाई/3 तो इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 2 पाई/3 तो इजीली मिल जीवो बट जे तुमरो ठीक से प्रैक्टिस थी सब वैल्यूज तो तुम इजीली बाहर करि परिबो बट जदि तुमरो वैल्यूज मने नहीं तरा कंफ्यूजन होची तो तुम फर्स्ट मेथड यूज करले कोन फायदा ना तुमरो अल्फा टा 0 टू 90 आ 0 टू 90 तो एमती बहुत पिलांकर मने थाए कारण स्कूल लेवल से सब ऑलरेडी डिस्कस हे सरी छी यदि तुम सब वैल्यूज मन थी तो तुम्हें सेकेंड मेथड यूज करिवो यदि सब वैल्यूज मन नहीं प्रैक्टिस नहीं देन तुम्हें फर्स्ट मेथड मैंने अल्फा फाइंड करिवो देन तुम्हें तुम्हारा थीटा फाइंड करिए यूजिंग फार्मूला करे तुमको इजीली आर्गुमेंट ऑफ z मिल जीवो अब मॉड तो किसी प्रॉब्लम नहीं मॉड रा फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नेक्स्ट पॉइंट ला पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये भी गोटे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to x plus iy
is z equal to r into cos theta plus I into sin theta. तो z equal to r into cos theta plus I into sin theta. तो एक्चुअली पोलर फॉर्म मैंने x प्लस आई वाई को हमें कार्टेशियन फॉर्म कौच और z इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस I इंटू sin थीटा ला पोलर फॉर्म बट एक्चुअली दीटा को फॉर्म गोटे पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करे जोटी तुमरा x कॉमा y थिला से पॉइंट रे तुमरा z इक्वल x प्लस i y सेटा कार्टेशियन फॉर्म रहबो से पॉइंट रो पोलर फॉर्म ला r इक्वल टू cos थीटा प्लस I इंटू sin थीटा पॉइंट गोटे बट दीटा को डिफरेंट फॉर्म ये गोटे फॉर्म ला पोलर फॉर्म ये तुमरा कार्टेशियन फॉर्म ठीक अछि तो r इक्वल टू पोलर फॉर्म रे r करना वेयर r इक्वल टू मॉड z जोटा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर सारे तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x तो थीटा हमारा आर्गुमेंट ऑफ z तो हमको जो थीटा मिलगला r मिलगला देन इजीली करना कार्टेशियन आम पोलर फॉर्म को चेंज करि परिबा यूजिंग फार्मूला r इंटू cos थीटा प्लस I इंटू sin थीटा गोटे एग्जांपल सॉल्व करिबा फॉर एग्जांपल z इक्वल टू -1 माइनस I तो मते कॉम्प्लेक्स नंबर देछि -1 माइनस I तो मते तार पोलर फॉर्म टा फाइंड करियर अछि ठीक अछि तमे आगे r फाइंड करिबा थीटा फाइंड करे देन पोलर फॉर्म को चेंज कर देबा सॉल्यूशन तो x इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर x इक्वल टू -1 y इक्वल टू अछि -1 इमेजिनरी पार्ट -1 रियल पार्ट अछि -1 देन हमें फर्स्ट आके r फाइंड करिबा r इक्वल टू मॉड z फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 रो स्क्वायर प्लस -1 रो स्क्वायर तो ये 1 प्लस 1 2 है जो तो दिस इक्वल टू √2 तो हमको r मिलगला देन हमें थीटा फाइंड करिबा जो थीटा फाइंड करिया थीटा इक्वल टू फॉर्मूला तो तुम्हें यदि सब वैल्यूज मन रखुथो तार डेफिनेटली कौन कर शॉर्टकट मेथड यूज कर मैंने सेकेंड मेथड यूज कर अदरवाइज तुम अल्फा फाइंड कर देन तुम्हें थीटा फाइंड कर ठीक अच्छे ताकि हमें एक्स वाई चेक करदे तुम एक्स कॉमा वाई इक्वल टू अच्छी -1 तो x नेगेटिव y नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट तो दिस पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट अच्छे तेल एंगल टा करना थर्ड क्वाड्रेंट रो यूज करिबा ठीक अच्छे तुमरो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला थिला tan इनवर्स y by x यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जाना अच्छे तो तुम्हें डायरेक्ट थीटा इक्वल tan इनवर्स y by x यूज करिबा अदरवाइज तुम्हें यूज करिबा tan थीटा इक्वल टू y by x tan थीटा इक्वल टू y by x तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू y इक्वल टू -1 x इक्वल टू भी तो -1 अच्छे तो दिस इंप्लाइज हमको मिलला tan थीटा इक्वल्स टू 1 जो tan थीटा इक्वल टू 1 मिलला हमको एंगल टा थर्ड क्वाड्रेंट रे तो थर्ड क्वाड्रेंट रे हला माने तुमे वो एंटी क्लॉकवाइज यूज करि परिबनी एंटी क्लॉकवाइज यूज करला माने तुमरो मिस्टेक हबो हमरो थीटा रो रेंज थिला ना ग्रेटर देन -π और लेस देन इक्वल टू π तो हमें -π रो 0 ए रेंज रे ही यूज करिबा आगोटेला 0 रो π 0 to π ये -π to 0 तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट अच्छी मैंने हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करिबा तो 1 अच्छे tan 45 1 थे तो ये तो हमारा 45 थे ना 45 थी वो π/4 तो दिस एंगल ये भी तो 45 ये तो 90 ना तो 135 है गला तो एंगल टा हमारा डेफिनेटली 3π/4 हबो बट माइनस हबो तो रीजन करना हमरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अच्छी माने हमरो एंगल टा डेफिनेटली कोन बना माइनस ए जीवो तो हम यूज करिबा -3π/4 तो हमरो tan थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा इक्वल टू यूज करिबा tan -3π/4 ठीक से ठीक है ए पार्ट टा बुझिबो जो तुमको एमती डायरेक्ट मेथड रे प्रॉब्लम होती हो तुम अल्फा फाइंड करो देन थीटा फाइंड करो तुमको सही सेम थीटा मिलिबो से तुमको डेफिनेटली इजी लगिबो तो इथरे कारण हमरो थीटा रो रेंज टा -π रो π थाए बट इथरे कोले टाइम टिके तुमको सेव हे जो तुमरो तो थीटा रो रेंज ला -π to π थर्ड क्वाड्रेंट ले तुम्हें क्लॉकवाइज यूज करिबो फोर्थ क्वाड्रेंट ले क्लॉकवाइज यूज करिबो फर्स्ट क्वाड्रेंट रे पॉइंट थिले एंटी क्लॉकवाइज सेकंड थिले एंटी क्लॉकवाइज एती बस मन रखियो तुम्हें इजीली
थीटा बाहर करि परिबो तो tan थीटा इक्वल टू मु tan -3π/4 यूज करी तो मते डायरेक्ट थीटा मिलला -3π/4 जदि ए मेथड तुमको डिफिकल्ट लागुथिबो तो तुम फर्स्ट मेथड यूज करिवो अल्फा फाइंड करिवो तापर क्वाड्रेंट चेक करिके तुम थीटा फाइंड करिवो ठीक अछि तो हमको थीटा मिली गला हमर r मिली गला therefore the polar form of z is r into cos theta plus I into sin theta हमारा पोलर फॉर्मूला r into cos theta plus I into sin theta तो r इक्वल टू हमारा अच्छे √2 cos theta तो cos -3π/4 plus I into sin -3π/4 ठीक अच्छे तो हमारा मिल गला पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर तो नंबर तो गोटे बट नंबर रो डिफरेंट फॉर्म तो x प्लस आई वाई कहला माने कार्टेशियन फॉर्म r into cos थीटा प्लस I sin थीटा कहला माने सेटा पोलर फॉर्म माने तुमरो पॉइंट जोठी थिबो सेटा दरा कार्टेशियन फॉर्म हबो x नेगेटिव y नेगेटिव माने एठी डेफिनेटली पॉइंट हमर थिबो ठीक अछि तो पॉइंट तुमरो जोठी अछि तारा कार्टेशियन फॉर्मूला x प्लस आई वाई तारा पोलर फॉर्मूला r into cos थीटा प्लस I into sin थीटा तले पोलर फॉर्म जतले फाइंड करिवो आगे r फाइंड करिवो यूजिंग फॉर्मूला देन थीटा फाइंड करिवो बस खाली फॉर्मूला रे पुट कर दो तुमको मिल जिवो पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर तो दीटा इंपोर्टेंट फॉर्मूला तुम टिके प्रैक्टिस करी मन रखियो हमको क्वेश्चन करले भी दरकार आसीबो जो एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टाइप cos अल्फा प्लस I sin अल्फा तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 ला cos अल्फा प्लस I sin अल्फा इनटू cos बीटा प्लस I sin बीटा यदि एमती किसी प्रोडक्ट अछि तो मल्टीप्लिकेशन करके तो डेफिनेटली सिंपलीफाई करि परिबो बट फार्मूला मन रखिबो यार आंसर ला cos अल्फा प्लस बीटा प्लस I इनटू sin अल्फा प्लस बीटा यदि एटी 2 फैक्टर्स अछि तो अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा आसिला यदि केबे 3 फैक्टर्स थिबो तो अल्फा बीटा गामा थिबो त तुमरा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हे जीवो प्लस I sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो हमरा एक्सरसाइज रे क्वेश्चन सॉल्व कोला बडे ए फार्मूला में भी यूज करिबा ठीक अछि जो सेकंड प्रॉपर्टी ला cos अल्फा प्लस I sin अल्फा तो एदिटा तो सेम रहला बट एटी माइनस हे गला यदि एटी माइनस थिबो तो एटी अल्फा माइनस बीटा यूज करिवो एटी भी अल्फा माइनस बीटा ठीक अछि यदि बोथ प्लस थिबो तो प्लस यूज करिवो गोटे प्लस गोटे माइनस थिबो देन यूज करिवो cos अल्फा माइनस बीटा प्लस I into sin अल्फा माइनस बीटा और जो तुम्हें प्रूफ करिया पे चाहिए बस खाली सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देबो रियल पार्ट सेपरेट कर देबो इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करिवो तो तुमको देखबे cos अल्फा माइनस बीटा रो फार्मूला मिलि जीवो cos अल्फा माइनस बीटा रो फार्मूला थिला cos अल्फा into cos बीटा प्लस sin अल्फा into sin बीटा से फॉर्म रे मिलि जीवो और sin अल्फा माइनस बीटा रो फार्मूला थिला sin अल्फा into cos बीटा माइनस cos अल्फा into sin बीटा से फॉर्म रे मिलि जीवो आगे मल्टीप्लिकेशन करिवो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करिवो देन ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज करे तुमको फार्मूला रो प्रूफ मिलि जीवो प्रूफ जति कि तुम पे इंपोर्टेंट न बट फार्मूला प्रैक्टिस करी मन रखिवो देखिवो एक्सरसाइज रो क्वेश्चन सॉल्व कला बडे हमें ए प्रॉपर्टी डेफिनेटली यूज करिवा तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स करना 1 to the power 1/3 तो हमको 1 to the power 1/3 रो वैल्यू फाइंड करे अछि तो स्कूल लेवल ले 1 to the power 1/3 कहला हम तुम्हें 1 कर दोतलो ठीक अछि तो रीजन करना स्कूल लेवल ले कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक डिस्कस हेनी नबे में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करिवा मींस करना 1 to the power 1/3 तो हमर डिनोमिनेटर 3 अछि माने याको सॉल्व कला पे हमको 3 रूट्स मिलिबो देखियो हमें सॉल्व करी देखियो हमको 3 रूट्स ही मिलिबो तो हमको 1 to the power 1/3 फाइंड करे अछि तो हमें लेट नै छिबो लेट z equal to 1 to the power 1/3 देन हमें क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देबा तो z क्यूब इक्वल टू 1 हे गेला तो दिस इंप्लाइज z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज z क्यूब तो z रो क्यूब अछि माइनस 1 रो क्यूब इक्वल्स टू 0 कर देबा देन अप्लाई करो फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब रो फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब रो फार्मूला a माइनस b तो हियर z माइनस 1 is 0 देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो दिस इंप्लाइज z माइनस 1 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 1 तो हमको फर्स्ट रूट मिल गला 1 तो ये इक्वेशन सॉल्व करले हमको और 2 रूट्स मिल जीवो ठीक अछि
तो ये तो फैक्टराइज हेनी मिडल फैक्टराइजेशन होनी तुम अप्लाई करिबा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुमरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थिला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a ठीक अच्छे। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करिबा। तो a इक्वल टू 1 अच्छी b इक्वल टू 1 अच्छी c इक्वल टू 1 अच्छी। तो x इक्वल टू z अच्छी तो z इक्वल टू माइनस b तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2a a इक्वल टू 1 अच्छी। तो दिस इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 तो इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस तो ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाई 2 तो माइनस रूट ओवर तो आई तो दिस इक्वल टू मिलना माइनस 1 प्लस माइनस आई इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 2 तो हमको ये प्लस अच्छी गोटे माइनस अच्छी तो 2 रूट्स मिलगला। सो द क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर तुमको रूट्स मिलला 1 फर्स्ट रूट सेकेंड रूट मिलला माइनस 1 प्लस आई इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 2 तो 3 अच्छी डिवाइड बाई 2 थर्ड रूट मिलला माइनस 1 माइनस आई इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 2 तुमको 3 रूट्स मिलगला ठीक अच्छे। जो 3 रूट्स मिलला तमरा फर्स्ट रूट तो 1 रहा ठीक अच्छे तो ये मेरे 1 रहा तो या को हमें डिनोट कर देवा ओमेगा तो या को तुम्हें चाहिए ओमेगा स्क्वायर भी डिनोट करी पारिबा और बट मुझे ओमेगा डिनोट करी देसन को ओमेगा स्क्वायर डिनोट करी तो हमको 3 रूट्स मिलला 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डेफिनेटली इक्वेशन z क्यूब इक्वल टू 1 या को भी सेटिस्फाई करिबा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 तो या को भी सेटिस्फाई करिबा। यदि मैं ओमेगा इटे पुट कर देबे ओमेगा इक्वल टू 1 गोटे प्रॉपर्टी तो ओमेगा टू दी पावर 3 इक्वल टू गोटे प्रॉपर्टी तो हमको देखा थर्ड प्रॉपर्टी रे ओमेगा टू दी पावर 3 इक्वल टू 1 दिया है सी भी गोटे फॉर्मूला तुम्हें प्रैक्टिस करी मन रखिबो। तो ओमेगा इक्वल टू दिस इक्वेशन रे पुट करा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 तो ये भी गोटे प्रॉपर्टी देख हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 रे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 अच्छी। ये सब तुम्हें फॉर्मूला भाभी के प्रैक्टिस करिवो। सो प्रॉपर्टीज अंडर अच्छी ना तो प्रैक्टिस करे तुमको क्वेश्चन सॉल्व कला बेले डेफिनेटली दरकार आसीबो ठीक अच्छे। तो हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कला माने 1 टू दी पावर 1/3 ताको सॉल्व कला हमको 3 रूट्स मिलला नंबर 1 ला 1 सेकंड ला ओमेगा थर्ड ला ओमेगा स्क्वायर तो मो ओमेगा टा -1 प्लस आई रूट 3/2 नेचे -1 माइनस आई रूट 3/2 नेचे ठीक अच्छे। देन ला प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो जहाँ हमें डिस्कस कर लेनी देखा हमारे जो 3 रूट्स रो 1 रियल रूट अच्छी अदर 2 कॉम्प्लेक्स रूट अच्छी बोथ आर कंजुगेट ऑफ इच अदर प्लस अच्छी माइनस अच्छी ना इमेजिनरी पार्ट रा साइन चेंज अच्छी और तो किसी चेंज है नहीं तो 1 रियल रूट अच्छी अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 of the cube roots of unity is real तो 1 root real अच्छी and other 2 are conjugate complex number तो दीटा conjugate complex number अच्छी 1 अच्छी real तेला property number 1। then property number 2 each complex cube root of unity is the square of the other तो माने करना यदि मैं ओमेगा को स्क्वायर करिवे को तुम्हें स्क्वायर करे तुमको ए रिजल्ट मिल जीवो और दिस को स्क्वायर करे तुम्हें दिस रिजल्ट पाइबो तो माने ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू तुमको ओमेगा मिलिबो तो ओमेगा को स्क्वायर करले ओमेगा स्क्वायर मिल जीवो। यदि ओमेगा स्क्वायर को तुम्हें स्क्वायर करिवो तो तुमको डेफिनेटली मिल जीवो ओमेगा माने दिस को स्क्वायर करले ओमेगा को स्क्वायर करले ओमेगा स्क्वायर मिलिबो ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर करले ओमेगा मिलिबो। तो फर्स्ट रूट स्क्वायर भी सेकेंड रूट हम सेकेंड रो स्क्वायर भी तुम्हारा फर्स्ट रूट हो तो वो केमती स्क्वायर कर देखो ओमेगा टू दी पावर 2 रा स्क्वायर तो ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा टू दी पावर 3 इंटू ओमेगा टू दी पावर 1 बट देखो मैं ऑलरेडी कही साइड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 तो 1 पुट कर ली इंटू ओमेगा तो आंसर मिला ओमेगा तो हमने ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर भी ओमेगा हम और ओमेगा को स्क्वायर कर ले भी डेफिनेटली ओमेगा आसीबो ठीक अच्छे। तो थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डिस्कस कर सारी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और नेक्स्ट ला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। देन द फिफ्थ प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 अरे दिस 3 को तुम्हें मल्टीप्लिकेशन कर दबा मल्टीप्लिकेशन के तुम्हारा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर तो यार रिजल्ट आसिला ओमेगा क्यूब तो 1 हबो डेफिनेटली तो प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलवेज केते आसीबो ना 1 हबो तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी
each complex cube root of unity is the reciprocal of other तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर हे जीवो और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ओमेगा तुम चाहे इजिली वेरीफाई करि पेर किछि डिफिकल्ट नो माने ओमेगा टला 1 बाय ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर टला 1 बाय ओमेगा देन लास्ट पॉइंट ला क्यूब रूट्स ऑफ -1 तो ये मो क्यूब रूट्स ऑफ 1 कली मते 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलला बट ये क्यूब रूट्स ऑफ -1 तुम फाइंड करिवो तो ये खाली -1 रो 1/3 z क्यूब इक्वल टू ये -1 थिबो लेफ्ट करले प्लस अब देन तुम सेमती सॉल्व करिवो तुमको 3 रूट्स मिलिबो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर तुम चाहे ये भी सॉल्व करके बाहर करि परिबो रूट्स तो नंबर 1 आसीबो -1 माइनस ओमेगा देन ला माइनस ओमेगा स्क्वायर इस वाला प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रे कोन मिलला 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ठीक अछि तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 गोटे फॉर्मूला मिलगला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 से भी गोटे फॉर्मूला मिलगला प्रॉपर्टीज अच्छे ना से फॉर्मूला सब बट सपोज हमको ओमेगा टू द पावर n रा वैल्यू फाइंड करे छी तो ओमेगा टू द पावर 3 तो 1 अछि तो हम इजीली बाहर कर दे परिबा बट ओमेगा टू द पावर एबे थरा सपोज मते 96 मिलला कि 97 मिलला कि 210 मिलला तो केमती को सॉल्व करी बाहर करबो ना यूज करियो फॉर्मूला ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू ओमेगा टू द पावर r करना वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 3 तो हमरो i टू द पावर n इक्वल i टू द पावर r थिला तो ओमेगा टू द पावर n इक्वल ओमेगा टू द पावर r यूज करियो बट i रा में 4 डिवाइड करथिले बट एठी ना डिवाइडेड बाय कोन करियो ना 3 रे डिवाइड करिवा डिवाइडेड बाय 3 अछि ठीक अछि फॉर एग्जांपल सपोज मते ओमेगा टू द पावर 97 मिलला तो मो कोन ओमेगा क्यूब एमती सॉल्व करे तो बहुत टाइम लगिवो तमे कोन करिवा ना 97 को बस 3 रे डिवाइड कर देबो 3 रे तो 339 देन ला 7 3 2 6 अच्छी तो हमको रिमाइंडर मिलगला 1 तो ये 1 ला रिमाइंडर हमें ओमेगा टू द पावर 1 कर देबा तो दिस इक्वल टू हमको मिलला ओमेगा तो ओमेगा टू द पावर 97 इक्वल टू ओमेगा तुम चाहे एमती ओमेगा टू द पावर 3 इनटू ओमेगा टू द पावर 3 एमती कले बहुत टाइम लगे बट एंटर द आंसर से ओमेगा ही आसीबो देन सेकंड एग्जांपल सपोज मते मिलला ओमेगा टू द पावर 211 तो मैं केमती करिबा सेमती 211 को बस डिवाइड कर दबो बाय 3 तो 3 7 21 तो ये 70 है जीवो तो 210 है जीवो तो हमको 1 मिलगला रिमाइंडर ठीक है तो 1 हमको रिमाइंडर मिलला तो ओमेगा टू द पावर 1 कर दो दिस इक्वल टू ओमेगा तो तुम्हारा जो भी नंबर था जो भी नेचुरल नंबर था बस 3 रे डिवाइड करिवो रिमाइंडर फाइंड कर देबो तो तुम्हारा ये r अच्छे ना तो ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू ओमेगा टू द पावर r यूज करके इजीली करना तुम्हें सॉल्व करि परिबो ठीक अछि तो नेक्स्ट पॉइंट ला सपोज हमको ओमेगा टू द पावर 3n मिलला 3 रा मल्टीपल मिलला तो डेफिनेटली हमको 1 मिलिबो और n हियर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यदि 3 रा मल्टीपल्स मिलगला देन हमरा आंसर डेफिनेटली 1 हबो तो तुम चाहे चेक करि परिबो तो n इक्वल टू 1 अछि ओमेगा टू द पावर 3 तो 1 हबो तो n इक्वल टू 2 थिबो तो हमरा ओमेगा टू द पावर 3 into 2 6 है जीवो तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू भी से 1 into 1 1 है जीवो तो द रीजन करना तो रीजन ला सिंस ओमेगा टू द पावर 3n इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर 3 तर पावर n है जीवो ओमेगा टू द पावर 3 तो 1 पावर n तो n तो नेचुरल नंबर अछि तो 1 टू द पावर n इक्वल टू 1 आसीबो तो ओमेगा टू द पावर 3n अछि माने डेफिनेटली देसिबो ना 1 आसीबो ठीक अछि तो नेक्स्ट पॉइंट ला यदि मते ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 मिलगला ठीक है 3n प्लस 2 मिलला तो यार 3n प्लस 1 आगे 1 करियो देन 2 करिबा तो दिस इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 3n आसीबो इनटू ओमेगा टू द पावर 1 आसीबो तो ओमेगा टू द पावर 3n तो हमरा डेफिनेटली 1 है जीरो इनटू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा तो ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 अछि तो डेफिनेटली ओमेगा आसीबो नेक्स्ट पॉइंट यदि ओमेगा टू द पावर हमको 3n प्लस 2 मिलला देन ओमेगा टू द पावर 3n है जीवो इनटू ओमेगा टू द पावर 2 तो ये तो डेफिनेटली 1 हबो इनटू ओमेगा स्क्वायर तो दिस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और प्लस 3 हला माने डेफिनेटली 3 रा मल्टीपल हबो से 1 हबो ठीक है तो 3 हला माने 1 तो 3n प्लस 1 फॉर्म रे अछि माने ओमेगा 3n प्लस 2 फॉर्म रे अछि तो ओमेगा स्क्वायर और 3n प्लस 3 को दरकार नै 3n प्लस 3 हला माने डेफिनेटली सेटा 1 ही हेजिबो ठीक अछि तो हमर जिते भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है एक्सरसाइज 6 से डिस्कस हो गला नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज 6 रा क्वेश्चन सब सॉल्व करबा।